चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। रात में पत्नी से लिपट कर सो जाओ और रात भर आलिंगन करो। सुबह उठो तो पत्नी खुश। शादी हर किसी के जीवन में एक नया अध्याय होता है। मेरे लिए भी एक नई शुरुआत थी। मेरी शादी दिव्या से हुई और मैं दिल में बहुत खुश था। एक अच्छी नौकरी, घर में बूढ़े माता पिता और एक समझदार पत्नी। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी अब तो पूरी सी हो गई। शादी के बाद दिव्या से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। वह मेरी ज़रूरतों को समझती थी, परिवार का भी ख्याल रखा करती थी और हमारे बीच का जो रोमांटिक रिश्ता भी बेहद खूबसूरत था। हर दिन वो मेरे लिए नई खुशी लेकर आता। दिव्या का व्यवहार ऐसा था कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव सा बढ़ने लगा। एक दिन दिव्या ने सूट पहनने की इच्छा जाहिर की। मैंने तुरंत हामी भर दी और उसे सूट खरीद कर ले दिया। लेकिन अगले दिन उसने सूट पहना तो मेरी माँ नाराज हो गई। उसने कहा कि शादी के 6 महीने तक बहू सिर्फ साड़ी पहनती है, हमारे यहाँ ऐसा रीत रिवाज है। दिव्या ने माफी मांग ली और माँ की बातों को थोड़ा आहत किया। माँ की बातों ने उसको थोड़ा आहत किया। मैं भी उस दिन समझ गया कि घर में मेरी भूमिका कितनी सीमित सी है यार। धीरे धीरे यह छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। माँ को दिव्या का हर काम पसंद नहीं आता था और दिव्या को माँ के तरीके पसंद नहीं आते थे। दोनों के बीच में तनाव सब बढ़ता सा गया और बीच में पिसता कौन? मैं ही पिसने लगा। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, बहू को समय देना चाहिए और दिव्या को समझाया कि माँ की उम्र हो चुकी है, उनके बदलने की उम्मीद उनसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही थी और किसी का समझौता करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे घर के झगड़े बढ़ने लगे। मैं ऑफिस से लौटता तो एक तरफ माँ दिव्या की शिकायतें करती मुझसे और दूसरी तरफ दिव्या माँ की शिकायत करती मुझसे। मुझे घर में आने का मन ही नहीं करता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि यह समस्या नई नहीं है यार, हर शादीशुदा पुरुष को ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, ऐसा करो, घर छोड़कर कुछ दिन बाहर चले जाओ। मैंने पिताजी की बात मान ली। एक दिन घर में झगड़ा हुआ और मैं बिना कुछ कहे ऑफिस से सीधा अपना दोस्त के घर चला गया। माँ और दिव्या का फोन आया, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सा ही कहा कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा। 1 हफ्ते तक मैं घर से बाहर रहा। इस दौरान माँ और दिव्या दोनों ने महसूस किया कि मेरी गैर मौजूदगी ने उनकी कितना प्रभावित किया है। दोनों ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और उनका झगड़ा धीरे धीरे कम सा होने लगा। जब मैं 1 हफ्ते बाद घर लौटा तो घर का माहौल पहले से कुछ ज्यादा शांत था। माँ और दिव्या के आपस में समझौता कर लिया था। अब वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने लगी थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए। हमारा एक बेटा भी है। घर में अभी लड़ाई झगड़े की नौबत कभी नहीं आती। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि परिवार को खुश रखना सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, यह सबकी जिम्मेदारी होती है। भारत में शादी केवल 2 लोगों की नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है और परिवार को खुश रखने के लिए कभी कभी असामान्य कदम भी उठाने पड़ते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी? आप अपना विचार ज़रूर बताएं। बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में। मैं आपका दोस्त प्रदीप नासा, फरीदाबाद से। थैंक यू माय ऑनलाइन फैमिली।